आज जब बीजेपी जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। आज जब बीजेपी जीती है तो भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषणों को जब आप गहराई से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भारत का असली भाग्य विधाता तो यही है। लेकिन जब आप जीत के जश्न और सत्ता के सनक से दूर हटकर देखेंगे तो आपको लगेगा बंगाल जीत के बाद जल रहा है और जलाने वालों की वापसी सत्ता के शीर्ष पर हो गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आगे अपनी बात बताऊं इससे पहले आप जगमगाते बंगाल को जलते हुए देख सकते हैं। अब आप बताइए, जब 2016 में बीजेपी मात्र तीन सीट पर सिमट गई थी तो कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया था, कितने बीजेपी ऑफिस को तोड़ा गया था, कितने बीजेपी ऑफिस में आग लगाई गई थी और कितने भाजपा समर्थकों की हत्या हुई थी, जबकि उस समय टीएमसी के पास 211 सीटें थी। एक बार आप प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनिए। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। अब सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री का बदला नहीं बदलाव होगा यही है? प्रधानमंत्री के अनुसार क्या बंगाल का भविष्य यही है? प्रधानमंत्री के एक एक शब्द को, ये सारी तस्वीरें जहां टीएमसी के दफ्तर को तोड़ा जा रहा है, आग लगाया जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, आग लगाया जा रहा है, यहाँ तक कि एक बूढ़ी महिला जिसकी उम्र प्रधानमंत्री के उम्र से अधिक है, खून से लथपथ जमीन पर गिरकर चीख रही है। कहाँ रही है? जमीन पर गिरी वो बूढ़ी महिला भाजपा और प्रधानमंत्री के जमीनी हकीकत को आईना दिखा रही है और बता रही है कि सत्ता पाने की सनक कितना खतरनाक होता है। कल बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई और अब आप मान लीजिए लूटपाट, हत्या, मर्डर, महिलाओं को अपमानित करना बंगाल का भविष्य है अगले 5 साल तक। इसके बाद जनता तय करेगी, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि गणेश कुमार को बुरा लग जाएगा कि हमारे रहते हुए ये जनता कैसे तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात, क्या यही प्रधानमंत्री का नारी वंदना है जो सिर्फ वोट पाने की मशीन बन चुका है? प्रधानमंत्री ने चुनाव में महिलाओं के लिए 10 गारंटी की घोषणा की, जो चुनाव के चंद घंटे बाद जमीन पर अपना दम तोड़ रहा है। यहां तक कि भाजपा के लोग ममता बनर्जी का रील बना रहे हैं, रस्सी से बांधकर बांग्लादेश भेज रहे हैं। तमाम घटिया से घटिया काम करके बीजेपी मानो विपक्ष को चैलेंज कर रही है और बता रही है कि हमारा नारी सम्मान, नारी वंदना, नारी शक्ति यही है और यही नीच और निम्न सोच हमारी पार्टी का नींव है। और इसी मानसिकता, हिंसा के बदौलत आज हम सत्ता के शीर्ष पर विराजमान हैं। और आप भी अपनी राजनीति बदल लीजिए, क्योंकि अब भारत के लोग उसी को तिलक लगाएंगे जो नारी के अपमान को नारी का सम्मान बता दे, जो हिंसा को लोगों के हित में बता दे और जो हत्या को हथियार बनाकर अपने कमान में रख ले, जो लोकतंत्र से तंत्र को अपने जेब में लेकर चले, वही इस हिंदुस्तान की राजनीति का हिस्सा होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और विपक्ष को कौन सा और कैसा रास्ता अपनाना चाहिए? इस पर 2 शब्द जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय संविधान।